नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे असम मिजोरम सीमा विवाद के बारे में, जो कि जून के आखिरी सप्ताह से चला आ रहा था, जिसको लेकर दोनों राज्यों की सरकार ने केंद्र सरकार से सुलझाने के लिए अपील की थी। जिसको लेकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा शिलोंग में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे और दोनों से इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद 26 जुलाई के दिन खबर आती है कि दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया और असम के 6 पुलिसकर्मी मारे गए और 50 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। तो 26 जुलाई के दिन जो विवाद हुआ, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने से पहले हम इसका इतिहास जान लेते हैं। दोस्तों, ये विवाद जो है 1972 में जब मिजोरम को असम से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, तब से चला आ रहा है। और उसके भी बाद में कई बार 1994 में, 2006 में, 2018 में और 2020 में और अभी 2021 में फिर से विवाद हो गया है। दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है, इतनी बार विवाद होने की मुख्य वजह क्या है। दोस्तों, जैसा कि इसमें बता ही दिया है कि सीमा विवाद है। और दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ कि इन दोनों राज्यों के बीच में जो है एक नो मेंस लैंड एरिया भी है, जो कि नॉर्मली कहाँ पर होता है, ये होता है इंटरनेशनल बाउंड्री पर। यहाँ दोस्तों, इस विवाद की जो मूल जड़ है वो जो है अंग्रेज के शासनकाल में आए गए 2 नोटिफिकेशन के द्वारा आती है। पहला नोटिफिकेशन जो था 1875 का नोटिफिकेशन था, दूसरा नोटिफिकेशन 1933 में आया था। 1875 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें कछार प्लेन से जो है लुसाई हिल्स को अलग किया गया था। लुसाई हिल्स आज का मिजोरम है। दूसरा नोटिफिकेशन 1933 में आता है, जिसमें लुसाई हिल्स से जो है मणिपुर को अलग किया गया है। दोस्तों हुआ क्या कि जब ये दोनों नोटिफिकेशन आए थे तो दोनों में जो है सीमा निर्धारित की गई थी, तो दोनों की सीमा अलग अलग है। तो क्या है कि मिजोरम जो है वो 1875 में जो निर्धारित की गई सीमा को मानता है, जबकि असम जो है 1933 की सीमा को मानता है। दोस्तों, असम के जो है 1875 की सीमा नहीं मानने के पीछे भी कारण है, मिजोरम के 1933 की सीमा नहीं मानने के पीछे भी कारण है। 1875 की सीमा नहीं मानने के पीछे असम जो तथ्य देता है, उनके अनुसार कहना है कि 1875 जो है पहले डिसाइड हुआ था, लेकिन लेटेस्ट जो 1933 वाला है, इसलिए वो 1933 को फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज़ जो असम का जो फ़ायदा है इसमें, वो ये है कि असम यदि 1933 वाली सीमा को फॉलो करता है तो उसके हिसाब से उसको ज़्यादा क्षेत्र मिलता है। जबकि मिजोरम का जो तथ्य है वो ये है कि पहले 1875 में डिसाइड हुआ था, तब उनके चीफ वगैरह मौजूद थे वहाँ पर मिजोरम के, लेकिन दूसरी बार जो 1933 में जब सीमा निर्धारित की गई तो उनके चीफ वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए वो इसको फॉलो नहीं करेंगे। और इससे उनको नुकसान भी है, क्योंकि उनका कुछ क्षेत्र जो है जब 1933 में लुसाई हिल से, जो कि आज का मिजोरम है, उससे मणिपुर को अलग किया गया, तो उनका कुछ क्षेत्र असम के पास चला गया, इसलिए वो इसको नहीं मानते। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दोनों राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। मिजोरम की सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए जो है वहाँ पर एक बाउंड्री कमीशन गठित की है, जिसकी सहायता से इस मुद्दे को सुलझाया जा सके। वहीं हमारी केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को सोल्व करने के लिए गृह सचिव AK भल्ला की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, DGP और CRPF के DG कुलदीप सिंह भी शामिल रहे। और उसमें 3 चीज़ें निकल कर आई। पहली बात यह रही कि किसी एक स्वतंत्र एजेंसी को इस मामले की जांच करने के लिए सौंप दिया जाए, लेकिन उसमें NIA को डिसाइड किया गया, लेकिन मिजोरम उससे इनकार कर देता है। बाद में दूसरी चीज़ जो निकल कर आई वो ये है कि सैटेलाइट इमेजरी की सहायता से पता लगा लिया जाए कि आखिर विवाद होने की मुख्य वजह क्या रही है। और तीसरी बात जो रही वो रही कि CRPF को जो है दोनों राज्यों की बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाए और वहाँ की जो राज्य की जो पुलिस है उनको वहाँ से हटा लिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई विवाद ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या भारत में ये अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है या फिर किसी और देश में भी है। दोस्तों, ये हमारे भारत की बात नहीं है, बहुत सारी जगह पे, लेकिन हम अमेरिका का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। वहाँ पर पेंसिल्वेनिया और मेरीलैंड दोनों के बीच में सीमा विवाद था, जिसको लेकर 1750 में वहाँ के चांसरी कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया कि जो 1732 का जो समझौता था उस सीमा के संबंधित, तो उसको जो है 1750 तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद उन्होंने 1759 में जो है सीमा सर्वेक्षण करवाया, जिसके तहत वो विवादित जो क्षेत्र था वो जो है अमेरिका में यॉर्क काउंटी को दे दिया गया, जो कि पेंसिल्वेनिया के अंतर्गत आती है। और उसके बाद वो मुद्दा सोल्व हो गया। दोस्तों, जब ये 2020 में जब ये मुद्दा आया था, तब भी हमारे प्रधानमंत्री ने इससे रिलेटेड एक अस्थायी समाधान निकाला। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे था और कुछ समय के लिए मामला शांत हो गया था। दोस्तों, इसी बीच कुछ चीज़ें निकल कर आई जो नकारात्मकता में और भी नकारात्मकता का काम कर रही थी, जैसे हम कह सकते हैं कि आग में घी डालने वाली बात। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हुआ क्या। दोस्तों, जो मिजोरम के एक MP ने बयान दिया है कि यदि आगे से कोई भी विवाद होता है तो हम उन्हें मार देंगे, वी विल किल देम, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them. दोस्तों, उसके बाद में दूसरी चीज़ जो एक और निकल कर आई, एक ट्विटर पर एक ट्रेंड चला था सेम ऑन असम। सेम ऑन असम जो आया, उसमें जो उसकी जांच की गई तो उसमें पता चला कि जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो है सिर्फ 1/3 लोग ही भारत के हैं, बाकी ज़्यादातर जो ट्विटर हैंडल है वो अमेरिका के हैं।
दोस्तों हम लोग क्या है कि हम जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो करने लग जाते हैं, इसलिए हमको हर चीज़ को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ जरूरी नहीं कि सही है। जो तो अब हम जानेंगे कि आखिर इसको सोल्व करने के लिए क्या परमानेंट कोई उपाय है क्या। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हम यदि अमेरिका की राह पर चले, उन्होंने जो किया था हम भी सीमा सर्वेक्षण करवाएं, और यदि जो विवादित क्षेत्र है वो किसी एक को दे दिया जाए तो इसका समाधान हो सकता है। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अनुच्छेद 263 में लिखा है कि यदि किसी भी दो राज्यों या फिर राज्य और केंद्र के बीच में किसी प्रकार का सीमा विवाद होता है तो राष्ट्रपति जो है वो एक परिषद गठित कर सकते हैं और उसकी सहायता से मामले को सुलझाया जा सकता है, तो उसकी भी हम सहायता ले सकते हैं। दोस्तों ये हमारे देश में कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि पूर्वोत्तर अधिकतर राज्यों में जो है सीमा को लेकर विवाद चलते रहते हैं। जैसे कि असम के अपने सभी आसपास के राज्यों से कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है। दोस्तों इनको सुलझाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूँगा कि जल्दी जल्दी कोई ठोस कदम उठाए और इनको जल्दी जल्दी सुलझाने की कोशिश करें।